दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टी फॉर यू में। तो चलिए, आपको पता है कि यहाँ पर लगभग जीके बिहार स्पेशल जो आपको लगभग बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। चाहे बिहार का कोई सा एग्ज़ाम हो, बिहार में कोई सा एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर हो या किसी भी बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएगा ही पूछे जाएगा। तो इससे पहले मैं 4 सीरीज़ चला चुका हूँ। ये पार्ट 5 यानी भाग 5 के रूप में लेके आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न है आपका, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि बिहार का शोक आपको किसको कहा जाता है? तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, बी, कोसी नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आम की वह प्रजाति आम की आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, ये कौन सा है? क्या ऑप्शन नंबर आपको दशहरी होगा? क्या ऑप्शन नंबर बी जर्दालू होगा? क्या ऑप्शन नंबर सी लंगड़ा होगा? क्या ऑप्शन नंबर डी सफ़ेदा होगा? तो चलिए इसका आंसर आप बताइएगा। तो इसका आंसर की बात की जाए तो सफ़ेदा, जो हम लोग सफ़ेद मालदो के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो बिहार में जो बह रही है उस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से, जो अमरकंटक कहाँ है? तो अमरकंटक की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो वहाँ से आपका जो नदी निकलता है वो नदी है आपका सोन नदी। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी निकलती है, जो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते इसका आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी सोन नदी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, मतलब जो बिहार राज्य स्थित है किस क्षेत्र में स्थित है, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्या आपको मैदानी क्षेत्र होगा, क्या ताल क्षेत्र होगा, क्या पठारी क्षेत्र होगा, कि या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि संपूर्ण बिहार आपका क्या है? मैदानी क्षेत्र में है। किस में है? मैदानी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना आपको पता होगा कि कहाँ है। तो ये आपका बरौनी में है। कहाँ पे? बरौनी रिफाइनरी सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना बिहार में है। तो बरौनी इज द सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ इसके क्वेश्चन का आंसर आपका बरौनी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न है, देखिए प्रश्न आपका, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है? तो ये आपका कौन सा है? तो ये आपका बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका डी, कोसी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न आपका, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो आपको इसमें आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? चावल नहीं हो सकता है, गन्ना ये भी नहीं हो सकता है, बांस ये भी नहीं हो सकता है, लेकिन मखाना, आपका बिहार में सबसे ज़्यादा मखाना कहाँ पे उगाया जाता है? तो बिहार में बात की जाए तो दरभंगा। कहाँ पे? दरभंगा में सबसे ज़्यादा मखाना की खेती के लिए माना जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मखाना जो बिहार में अग्रणी है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर? तो आपको डालमिया का नाम सुनते ही आपका माइंड में क्लिक करता होगा सीमेंट, लेकिन सीमेंट से संबंधित नहीं है। आपको यहीं पे कंफ्यूज कर जाइएगा। और डालमिया
नगर जैसी आएगा आप सीमेंट मार के निकल दीजिएगा और यहाँ पर आइएगा तो लेकिन मैं तो सही सही ना के, लेकिन नहीं, डालमिया नगर का संबंध आपके किससे है? तो चमड़ा से संबंधित है। ठीक है, डालमिया नगर किससे संबंधित है? चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यही फैक्ट मतलब आप पूछा जाता है प्रश्न, ये फैक्ट याद करना होता है। आप डालमिया, क्योंकि सीमेंट आता है डालमिया का, आप मार के निकल जाओ, लेकिन यहाँ पर डालमिया नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी चमड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, सॉरी, कोयले का अनुमानित भंडार आपका कितना, मतलब बिहार में लगभग कोयले कितना अनुमानित भंडार है? तो 1600 करोड़ टन। कितना? 1600 करोड़ टन है जो बिहार में क्या है? भंडारित है कोयले का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको पता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय क्षेत्र आपका कहाँ है? तो हाजीपुर में है। कहाँ? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका हाजीपुर में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कहाँ है? तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है हाजीपुर। बिहार में सबसे ज़्यादा केला के लिए प्रसिद्ध है हाजीपुर क्षेत्र। तो हाजीपुर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चलिए, मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन है? तो इससे पहले क्वेश्चन था कि बिहार में किस फसल के लिए अग्रणी है, अब यहाँ पर मखाना के लिए कौन सा खेती के लिए प्रसिद्ध अग्रणी राज्य है। कैसे भी प्रश्न पूछ दिया जाए आप निश्चित रूप से बिहार बनाओगे। बिहार में ही मखाना का खेती होता है, और ABPC टीचर में पूछा गया है प्रश्न। चलिए, तो बिहार हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। मखाना की खेती के लिए आपका कौन अग्रणी राज्य है? तो बिहार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, काकोलत क्या है? काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो काकोलत जलप्रपात की बात किया जाए तो ये आपका नवादा जिला में है। तो काकोलत कैसी जलप्रपात है? एक प्रकार का ठंडी जलप्रपात है। क्या है? कोल्ड, ठंडी जलप्रपात है जो आपका नवादा जिला में स्थित है। और ये प्रश्न VVI प्रश्न है, पूछा गया है। और सारे फैक्ट मैं बता रहा हूँ, NCERT बेस्ड है। क्या है? NCERT बेस्ड पूरा प्रश्न का लेखा जोखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ये कितना बार प्रश्न पूछा गया है आपको भी पता नहीं है, मैं काउंट ही नहीं कर सकता कि कितना बार प्रश्न पूछा गया है। और सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछा गया है कि, और इस एज टू एज मैंने जो प्रश्न पूछा गया है सेम टू सेम ऑप्शन बेस्ट यही उठाया हूँ। और ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कटिहार। निश्चित रूप से आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये कौन सा? तो कटिहार है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो झील के बारे में पूछा जा रहा है, जो बिहार में स्थित कौन सा झील है? तो आपको बिहार में कौन सा झील स्थित है, तो आपको बता दें कि बिहार में झील अनुपम झील है। कौन है? अनुपम झील बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपको जो दिख रहा है ना, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, तो आज का आपको जो मैंने प्रश्न कराया 20 के 20 प्रश्न, 15 प्रश्न था, सॉरी 15 प्रश्न मैंने बताया, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल का नाम है तिग्नेश क्लासेस टिप्पणी। क्या नाम है? तिग्नेश क्लासेस टिप्पणी। इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से लगभग 700 से 800 प्रश्न कराने वाला हूँ। और ये आपका लगभग कैमा सीरीज है? 5वां सीरीज है। तो ये प्रश्न आपको VVI है। आपको कहीं न कहीं अगर ये सारे वीडियो अगर आप देख लेते हो ना, तो बता रहा हूँ ना, बिहार से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। चाहे वनडे एग्जाम किसी भी एग्जाम में दे दो, बिहार से अगर प्रश्न आता है तो आपको यहाँ से पूछा ही जाएगा, यहीं से प्रश्न रहेगा। क्योंकि हर एक फैक्ट, हर एक पहलू
करेंट से लेकर के टोटल चीज़ पूरा यहीं से क्या किया गया, एनसी-बेट चुना गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।